आप सोचते हैं आपका सब कुछ खत्म हो गया, अब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं आज ऐसी दो कहानी बताने जा रहा हूँ जो इस कहानी के सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आप आज और इसी वक्त से सब कुछ कर सकते हो अपनी जिंदगी में जो आपने सोच रखा है। पहली कहानी की शुरुआत ऐसी बंदे से करना चाहता हूँ जिसका नाम मनीष है। इसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। ये बंदा पढ़ने में इतना ज्यादा टैलेंटेड रहता है कि 12th क्लास तक टॉप करता है। स्कूल के टीचर के साथ साथ घर वालों को भी इस पे गर्व था। उनको लगता था जब ये बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की जिंदगी बदल देगा, हमारी फैमिली में खुशियां आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो जैसे ही 12th पास होता है और कॉलेज में जाता है वो पूरा बदल जाता है। उसके पास ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो मनीष को बिगाड़ कर रख देते हैं। देर रात तक पार्टी करता है, घर वालों से झूठ बोलकर पैसा लेता है। अब घर वालों को भी समझ आने लगी थी, तभी घर वाले भी इसे समझाने का कोशिश करते हैं। तो बंदे ने घर वालों को ही डांट देता है कि आप लोग मुझे समझाने का कोशिश ना करें, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके बोलने से मैं समझ जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा और वो भी बहुत अच्छे तरीका से। ये सब सुनने के कुछ ही देर बाद घर वाले शांत हो जाते हैं और एक शब्द नहीं बोलते। उसके बाद देखते देखते 1 साल बीत जाती है और बंदे का रिजल्ट जब निकल कर सामने आता है तो बंदा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया होता है। अब जहाँ फेल की बात आती है बंदा को ईगो हट कर जाती है और वो सोचने लगता है कि जो 12th तक फर्स्ट आता रहा, टॉप करता रहा, वो फेल कैसे हो सकता है कॉलेज में आने के बाद। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेता है। ना बाहर किसी से मिलता है और ना ही अपने आप पे ध्यान देता है। जो आजकल के सभी बंदे जिन्हें लाइफ में किसी भी काम में या पढ़ाई में एक बार प्रयास करने के बाद अगर रिजल्ट खराब आती है, इंप्रूव नहीं मिलती, तो काम को करना ही बंद कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। मनीष जिस स्कूल में पढ़ रहा था, जहां से वो इंटर किया था, उस स्कूल का प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है। तो प्रिंसिपल सर ने मनीष को अपने से मिलने को बुलाते हैं। डिनर के लिए उसको इनविटेशन आता है। बंदा इनविटेशन को मना नहीं कर सकता क्योंकि उसे प्रिंसिपल सर ने बुलाए थे। मनीष उनके पास जाता है। शाम की समय थी, देखता है प्रिंसिपल सर बगीचे में बैठे हुए हैं, आग जल रही थी, उस पे वो हाथ सेक रहे थे। क्योंकि सर्दी की समय थी तभी बंदा भी जाकर वहां बैठ जाता है। तभी सर मनीष से पूछते हैं क्या हाल चाल है, कैसे हो। बंदा कुछ भी नहीं बोलता है। 10-15 मिनट तक उन दोनों के बीच कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती है। तब प्रिंसिपल सर ने सोचा क्या अलग किया जाए। उन्होंने जलती हुई आग में से एक कोयले के टुकड़े को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं और वो टुकड़ा बुझ जाती है। तभी बंदा बोला आपने कोयले के टुकड़े को बर्बाद कर दिया। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं बर्बाद कहाँ कर दिया, वापस से ठीक कर देता हूँ। वो उस कोयले के टुकड़े को उठाते हैं और वापस से जलती हुई आग में डाल देते हैं और थोड़ी ही देर में फिर से वो टुकड़ा जलने लगता है, गर्मी देने लगता है। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने पूछे बेटे कुछ समझ में आया। तो बंदा बोला मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं मैं यही समझाने के लिए तुम्हें अपने पास बुला रहा था। जो ये कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। जब तुम जलते हुए आग में से बाहर आए यानी गलत संगति में गए, मतलब मट्टी में गए, तो बूझ गए, लेकिन वापस से आकर जल सकते हो। लेकिन शर्त ये है वापस से जलती हुई आग के टुकड़े की तरह जलना होगा, अपना लाइफ स्टाइल बदलना होगा, अपने फ्रेंड्स बदलने होंगे। बस इतनी सी बात समझाने के लिए तुमको बुलाना चाहता था। मनीष को सारी बात समझ में आ गई और वो सिर्फ बात को नहीं अपने आप को पहचान जाता है। वो वापस से मेहनत स्टार्ट करता है और लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेता है जो वो सोच रखा था और उसे सक्सेस भी मिल जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज और अभी से भी की जा सकती है। अगर आपको एक बार में सक्सेस नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप ये सोचना आपकी कोशिश में कमी थी, फिर से ऐसी तैयारी करना कि जीत आपकी मुट्ठी में हो। दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछता है पापा मेरी जिंदगी का वैल्यू क्या है, मैं हूँ क्या और मैं क्या कर सकता हूँ। तभी पापा कहते हैं कि तुम सच में अपनी जिंदगी का मतलब जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को बाजार में लेकर जाना जहाँ पे भीड़ हो और कोई इस पत्थर का प्राइस पूछे तो कुछ नहीं बताना, बस अपनी 2 उंगली को खड़े कर देना। और बच्चा मार्केट जाता है। कुछ देर तक वो ऐसे ही बैठा रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और उस पत्थर का दाम पूछती है। लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता और चुप रहता है, बस अपनी 2 उंगली को खड़ी कर देता है। बूढ़ी औरत उस बच्चे के 2 उंगली को देखकर कही कि 200 रुपया, ठीक है मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा यह सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और मन में अपना सोचने लगता है कि एक पत्थर का प्राइस 200 रुपया है।
क्योंकि ये तो पत्थर है, कहीं भी मिल सकता है। वह तुरंत अपने पापा के पास जाता है और जाकर बोलता है, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी, उन्होंने इस पत्थर को लेने के लिए 200 रुपया देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना, अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ नहीं बताना, बस अपनी फिर से 2 उंगली को खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में पहुंचता है, तभी एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ती है। उसके बाद वो आदमी उस पत्थर का प्राइस पूछता है। वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता और अपनी 2 उंगली को फिर से खड़ी कर देता है। तभी वो आदमी अचानक से बोलता है, 20,000 रुपये। ओके, मैं तुम्हें 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर तुम मेरे हवाले कर दो। ये बात सुनकर लड़का चौंक जाता है और जाकर अपने पापा से बताता है, पापा मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला था और वो इस पत्थर को 20,000 रुपया देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ, अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर, और अगर वहाँ पर भी प्राइस पूछता है तो कुछ नहीं बताना, बस 2 उंगली को खड़ी कर देना। वो लड़का फौरन कीमती पत्थरों के दुकान पर जाता है और देखता है बुजुर्ग आदमी एक काउंटर के पीछे खड़ा है। वह काउंटर से बाहर आते हैं और उस बच्चे के हाथ से पत्थर को छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं, ए बच्चे, तुमने मुझे ये क्या दिखा दिया? इस पत्थर की तलाश में मैंने अपना पूरा जन्म निकाल दिया। तुमको ये पत्थर कहाँ से मिला? कितना प्राइस है? ये पत्थर का कितना लोगे? बताओ बताओ। वो बच्चा तब भी चुप रहता है और अपनी 2 उंगली को खड़ी कर देता है। तभी वो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, कितना? 2 लाख रुपया। ठीक है, मैं इस पत्थर के लिए 2 लाख देने को भी तैयार हूँ, कृपया करके ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता है। दौड़ते दौड़ते वह पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा, एक बुजुर्ग आदमी इस पत्थर को 2 लाख देने के लिए भी तैयार थे। तभी उसके पापा कहते हैं, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ का वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि आप अपने आप को किस लेवल में रखना चाहते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में आपको कई लोग बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, और कितने लोग बस आपको काम के लिए याद करते हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं हो। ये आप पे मैटर करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट होना चाहते हैं।